तो आप सभी का स्वागत है वापस से एसटी मैथ पे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मैंने ऑलरेडी जो इसका इंट्रोडक्शन है वो भी दे दिया है प्रीवियस वीडियो में। एसिड के बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में। बेस के बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तो अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हम सॉल्ट का बारे में देखते हैं वो ये है कि हम नॉर्मली घर में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट। हम डे टू डे लाइफ में वैसे भी कई सारे सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो सबसे कॉमन सॉल्ट है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl इसका फॉर्मूला है। इसको बनाते कैसे हैं बच्चों? इसको बनाते कैसे हैं? फॉर्म बाय कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे पहले इवापोरेशन करके, ठीक है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। यस, आप लोगों ने देखा होगा कि मेनली जो वेस्टर्न साइड में रहते होंगे, जो वेस्टर्न जोन में रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सी वाटर से कैसे जो सॉल्ट है यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है वो बनाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली उसको खेतों में डाल देते हैं, यानी कि ऐसा एक खेत रहता है, उनमें वाटर डाल देते हैं और फिर उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सन हीट। ठीक है, और फिर यहाँ पर सॉल्ट बनता है। फिर उसको जो फैक्ट्रियाँ रहती है वहाँ पर भेजा जाता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बना सकते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम उसको बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, इसका यूज़ किधर होता है। यूज़ हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे, है ना। आप लोग साथ में नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा जब आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तभी। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले फूड प्रिपेयर करने में, प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं? प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं? फूड बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ करते हैं, यूज़ एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, यूज़ एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और नाम इसका याद रखना, कॉमन सॉल्ट का नाम जो है वो आपका NaCl है, दैट इज़ नोन एज सोडियम क्लोराइड। धीरे धीरे हम सभी सॉल्ट के नाम भी जानते जाएंगे, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ दिस सॉल्ट, राइट द नेम ऑफ दैट सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से तो ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट यूजेस है दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिकल। ठीक है, जो हम घर में अचार यूज़ करते हैं। ठीक है, अपन घर में जो अचार वगैरह यूज़ करते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के होंगे उन्हें पता होगा कि जो इवन साउथ में भी जो अचारें रहती है उनमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट डाला जाता है, ताकि वो जो अचार है यानी कि जो पिकल है वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। ठीक है, तो ये है आपका कॉमन सॉल्ट। उसके यूजेस, सबसे पहले तो उसका कॉमन नाम दिया गया है कि क्या नाम है उसका, फिर कैसे फॉर्म्ड होता है, और फिर उसके यूजेस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो नेम है, दैट इज साइंटिफिक नेम, वो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। इसका फॉर्मूला है NaHCO3, है ना बच्चों। देखो, सोडियम Na, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, समझ में आ गया। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक साइंटिफिक नेम है बेकिंग सोडा का। फिर इसको अगर हम पढ़ें कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसका प्रिपरेशन हम कुछ नहीं, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो एज अ रॉ मटेरियल।
ठीक है, क्या यूज़ होता है सोडियम इसका क्या यूज़ होता है कि ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है। तो देखिए बच्चों यहीं पे दिख गया आपको सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इट इज़ एज अ रॉ मटेरियल। ठीक, तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये है आपका अमोनिया और ये है आपका वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये आपका बन गया क्या, जब आपने सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी के साथ ट्रीट किया, तब आपका बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके बच्चों, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये भी बन गया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, नॉर्मली अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका सबसे कॉमन नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो था प्रिपरेशन का, कॉमन नाम तो हो गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम, कॉमन नाम हो गया आपका बेकिंग सोडा। हम लोग नॉर्मली बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर आप शॉप पे जाओगे और फिर उनसे कहोगे कि भैया जी हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दीजिए, तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या, उन्हें तो नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम उसको जो कहते हैं वो है बेकिंग सोडा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब उसका फॉर्मूला है NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, Na stands for sodium, H stands for hydrogen and CO3 stands for carbonate। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, यूजेस हम देख लेते हैं कि इसका यूजेस क्या क्या आएगा। ठीक है, यूजेस, अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहले ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसका क्या यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी एसिड। इसको क्या यूज़ करते हैं, एज अ एंटा एसिड भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन इसका यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, इवन हम लोग इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा, इसका कॉमन नाम इसका साइंटिफिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कॉमनली कहते हैं बेकिंग सोडा। कैसे बनाया जाता है, NaCl लिया जाता है, अमोनिया लिया जाता है, वाटर डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बबलिंग की जाती है। उसके बाद ये बनके तैयार होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। वही अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एज अ रॉ मटीरियल इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, एज अ एंटा एसिड भी यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब यानी कि अगर आपको एसिड का रिफ्लेक्स आ रहा है स्टमक में, तो फिर हम उसके बदले क्या खाते हैं, NaHCO3। नॉर्मली ये बेस होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बेस है। तो और हमारे स्टमक में क्या है, एसिड है। तो बेस जो है उसे हम लोग एंटा एसिड कंसिडर करते हैं, और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या यूज़ करते हैं, एज अ एंटा एसिड भी यूज़ करते हैं। फिर हम उसका कहाँ यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, चलिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग जो साइंटिफिक नेम है, कॉमनली तो हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हमने कह दिया कि भैया हमें ब्लीचिंग पाउडर दे दीजिए, लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम,
O स्टैंड्स फॉर ऑक्सी एंड Cl2 स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो इसको नेमिंग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका बनाते कैसे हैं, ठीक है, फॉर्म कैसे होता है ये। सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, उसके साथ उसमें क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, CaOH। ठीक है, क्या लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, और फिर उसमें क्या डाला जाता है, Cl2 डाला जाता है, और फिर इसको रिएक्ट करवाया जाता है। यानी कि क्लोरीन जो है वो एज अ गैस के फॉर्मेट में रहता है, उसको बबलिंग किया जाता है, तो ये बना के देता है CaOCl2, और इसी के साथ साथ H2O भी बना कर देता है। तो पहले क्या पढ़ा हमने बच्चों कि इसका कॉमन नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैसे बनता है ये, CaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसका नाम लिख दूँ तो, सॉरी, इट इज़ नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम लिख दूँ तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्लोरीन, ठीक है, इसको हम लोग कैल्शियम, यही प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है ना, देखो बच्चों। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो गया वाटर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये है उसका प्रॉपर यूजेस। ठीक है, अब अगर हम यूजेस के बारे में बात करें, ठीक है, यूजेस पे आ जाते हैं कि यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले यूज़ फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन में यूज़ करते हैं, कॉटन को ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ब्लीचिंग, कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड है पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूज एज डिसइंफेक्टेंट, यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको वॉशिंग and laundry as oxidizing एजेंट। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम कपड़े धोने के लिए या फिर लॉन्ड्री वगैरह में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको यूज़ करते हैं, यानी कि कपड़े वगैरह को साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। उसका सबसे पहले तो साइंटिफिक नाम, फिर उसके बाद कैसे फॉर्म्ड हुआ, और फिर उसके बाद उसका यूजेस, कि उसका यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है कॉटन को ब्लीच करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वुड पल्प को वाइट करने के लिए मेनली इस पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट टू वाटर, मतलब वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि मान लो कि वाटर में कोई जर्म्स वगैरह है तो उसमें उसका यूज़ करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। उसके बाद आपके कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े को ऑक्सीडाइज, यानी कि कपड़े को जब आप वॉश करते हो तो उसमें जो कुछ गंदगी वगैरह रह जाती है तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो नाम है, वॉशिंग सोडा का जो नाम है वो ये है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो नाम है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्या नाम है उसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। किसका नाम है, आपका वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा तो हम लोग कॉमनली कहते हैं दैट इज़
नॉर्मली हम जब दुकान पे जाते हैं ख़रीदने के लिए तो हम देखते हैं कि उस पर वॉशिंग सोडा लिखा है और हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्यों, सोडियम ये रहा, कार्बोनेट ये रहा, और डेका मतलब 10। ठीक है, डेका मतलब 10, तो 10 हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, यस हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका वॉशिंग सोडा का नाम है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ हम उसको बनाते हैं तब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को, ये देखो ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्रिस्टल बना देता है। ठीक है, क्रिस्टल इन द सेंस कि क्रिस्टल फॉर्मेशन, जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे स्कूल में। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तब ये क्रिस्टल बनाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसको रिक्रिस्टल किया जाता है, वापस से पहले क्रिस्टल बनाया जाता है, वापस से रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये है उसका प्रॉपर नाम। ठीक है, और ये रिएक्शन है, इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नॉर्मली क्या है, सोडियम कार्बोनेट लिया, पानी में डाला, वो वापस से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है इसका यूज़। ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है टू रिमूव परमानेंट, एक सेकेंड है बच्चों, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर रहती है उसके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, यूज़ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, फिर इसको हम लोग एज अ क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस यानी कि वाटर का हार्डनेस, जैसे नॉर्मली जो बोरवेल की पानियाँ होती है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो TDS होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी TDS इन द सेंस कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, क्योंकि वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड इतना हार्ड होता है कि उसका जो TDS होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 900-800 के रेंज में होता है। तो फिर उसको कम करने के लिए कई सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वो उसमें डाल देते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज वॉशिंग सोडा। वो उसमें डाल देते हैं और उसकी वजह से जो वाटर है उसका परमानेंट हार्डनेस जो है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद आता है क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। यस, डोमेस्टिक पर्पस यानी कि घर वगैरह में जो चीज़ साफ़ करनी रहती है ना, जो टाइल्स वगैरह रहता है उस पर कुछ गंदा वगैरह लग गया तो उसको साफ़ करने के लिए फिर हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका साइंटिफिक कॉस्टिक सोडा नॉर्मल कॉमनली नाम है कि कॉस्टिक सोडा है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है NaOH। ठीक है, सोडियम ऐसे Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH से स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रिपेयर बाय क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस किया जाता है बच्चों, यानी कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा और फिर उसके साथ क्या होगा, इसको वाटर में मिक्स करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। सोडियम क्लोराइड है ना, जैसे कि मैंने कहा था आपको, ये सोडियम क्लोराइड है उसको एज अ रॉ मटेरियल, ये आपका रॉ मटेरियल है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, याद करिए आप, जब मैंने शुरू में कहा था तो मैंने कहा था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एज अ रॉ मटेरियल भी कई सारी जगहों पर यूज़ होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनाएगा, क्लोरीन, और इसी के साथ हाइड्रोजन, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरो अल्कली प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो मेनली क्या होता है, ये यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका यूजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उसका नाम देखा कि कॉमन नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, फार्मूला क्या है मॉलिक्यूलर, उसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। टू यूज़ फॉर सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, सोप वगैरह बनाने के लिए या फिर डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद पेपर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है पेपर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डीग्रीसिंग, ठीक है, जो मेटल रहता है ना उसके ऊपर वगैरह अगर ग्रीस वगैरह रहती है तो उसको ग्रीस करने के लिए जो है वो निकाला जाता है, दैट इज़ नोन एज डीग्रीसिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, डीग्रीसिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है इसका वो ये है कि दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हम कॉमनली कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके घरों के जो इंटीरियर डिज़ाइंस होती है, ठीक है, जो इंटीरियर डिज़ाइंस होती है, जो सीलिंग वगैरह रूफिंग वगैरह के लिए किया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, दैट इज़ CaSO4.12H2O। ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट अबाउट 99.8 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हम अप्रॉक्स लेते हैं ये उसका फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम अप्रॉक्स लेते हैं, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड और जिप्सम। ठीक है, CaSO4.2H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, जिप्सम को हम हीट करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 373 केल्विन को हीट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि ये CaSO4.12H2O जो बनता है वो है आपका POP, दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.12H2O जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज़ होगा ना बेटा जी, तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज़ होता है वो है ½ H2O, 1.5 H2O ये रिलीज़ होता है। ठीक है, ये इवापोरेट हो जाता है और बाकी जो CaSO4 है .12H2O है वो हम लोग कंटेनर में स्टोर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि POP को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो ये POP लगाने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, ऐसे बनाया जाता है सिंपली। जो कैल्शियम सल्फेट यानी कि दैट इज़ जिप्सम है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और फिर वो बना के देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। हाँ, इसे POP को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड कहते हैं।
ठीक है, इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये हेमीहाइड्रेट हो गया और ये हाफ H2O। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर ये सॉलिडिफाई भी नहीं होगा। फिर अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ क्या होगा। यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूज़ फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन। ठीक है, यस, बोन। सेकेंड है मेकिंग फॉल्स सीलिंग। स्टैचू, मेकिंग स्टैचूज, टॉयज। ठीक है, किड्स टॉय, नॉट टॉय, किड्स टॉय। ठीक है, क्या यूज़ होता है, किड्स टॉय एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो नोट्स मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो आप लोग अगर इतना भी करके जाएंगे तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स जो है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, दैट इज़ POP। तो POP का यूज़ कहाँ किया जाता है, POP को जो कॉमन नाम है वो क्या है, POP है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला है, CaSO4.12H2O। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पे, अप्रॉक्सीमेट 99 जो एक्यूरेट टेम्परेचर है 99.8 डिग्री सेल्सियस, और अप्रॉक्सीमेट हम 100 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। जब उसको हीट करते हैं जिप्सम को, तब ये बना के देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, और इसको जो है वो क्या किया जाता है, हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। और इसी के साथ वन हाफ H2O बनता है, ये उड़ जाता है, यानी कि हवा में इवापोरेट हो जाता है। फिर इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है ना, आपने देखा होगा किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको वाइट कलर का प्लास्टर लगा देते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे ही प्लास्टर, और फिर उस पर बच्चे अतरंगी करते हैं, माई सेल्फ लिख देते हैं, है ना। कोई जो होता है वो अपने दोस्त का नाम लिख देता है, फलाना डिकाना करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मतलब, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको सेटिंग करने में करते हैं। नेक्स्ट है इसका फॉल्स सीलिंग। यस, जो झूठा सीलिंग हम बनाते हैं ना घर में, इतना सुंदर डेकोरेटिव ये वो, तो वो सारी चीज़ें फॉल्स सीलिंग में आती है, तो वो फॉल्स सीलिंग हम बनाते हैं। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, POP का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्टैचूज़ वगैरह बनती है, नॉर्मल स्टैचूज़ वगैरह जो बनती है वो भी POP का ही बनता है। गणपति में गणपति मूर्ति बनती है, फिर जब दुर्गा पूजा आता है तो दुर्गा जी की मूर्ति बनती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में भी जो है उसका यूज़ POP का यूज़ किया जाता है। फिर कई सारे किड्स के टॉय होते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियो में दे दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल अटैच द नोट्स। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये सारे नोट्स मैं वहाँ पर अटैच कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें भी शेयर करिए। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं, आप लोग मैसेज करिए अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर अटैच कर दूँगी। थैंक यू।